एक दिन स्कूल में सुबह सुबह कदम रखते ही गार्ड के मुरझाए और उदास चेहरे की ओर अचानक से ध्यान चला गया। लगभग 65 से 70 के बुजुर्ग को इस उम्र में अपना और परिवार का खर्च चलाने के लिए 3 शिफ्ट की ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ करनी पड़ती है। उस पर से न ढंग का भोजन, न कोई सुविधा और न ही पदाधिकारियों का अच्छा बात व्यवहार। सच में मुझे बहुत बुरा लगा जब उस दिन गार्ड द्वारा गलती से एक बाहरी पदाधिकारी को सैल्यूट नहीं किया गया। स्कूल के ही एक पदाधिकारी द्वारा उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई गई। मैं सब देख और सुन रही थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मैं तो खुद ही संविदा पर कार्य करती थी जिसका कोई निश्चित भविष्य नहीं होता। मैंने गार्ड जी को स्कूल के मेन गेट पर कड़ी धूप और उमस में पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करते पाया। मॉर्निंग असेंबली के बाद सभी कर्मी अपने अपने कार्य में लग गए। मैं स्टाफ रूम में अटेंडेंस रजिस्टर लेने गई तो अपना लंच बॉक्स भी साथ में ले लिया। स्कूल का मेन गेट बंद हो चुका था। देर से आने वाले बच्चों को सजा के रूप में बाहर ही धूप में खड़ा कराया गया था। मैं गार्ड रूम में गई तो गार्ड जी एक टूटी हुई कुर्सी पर बैठकर खिड़की से बाहर के बच्चों को देख रहे थे। वो पसीने से तरबतर थे। मुझे देखते ही वो खड़े हो गए। मैंने उन्हें बैठने का संकेत करते हुए पूछा, गार्ड अंकल, इस कमरे में तो पंखा भी नहीं है, उस पर से ये एस्बेस्टस तो गर्मी में और तप रहा है। आप इसमें कैसे ड्यूटी करते हैं? गार्ड जी ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, कितना दिन से खराब है, सर से कहते हैं ठीक करवाने को तो कौनो नहीं सुनता है। जैसे तैसे ड्यूटी कर लेते हैं। दिक्कत तो बहुत है पर का करे, केहू सुनता ही नहीं है। मैंने अपनी बात रखी, आप कल से ड्यूटी कर रहे हैं, दूसरे गार्ड कब आएंगे? गार्ड जी ने थके स्वर में बात रखी, सहूलियत के लिए 3 शिफ्ट का 24 घंटे का ड्यूटी कर लेते हैं, बाकी दूसरा गार्ड आएगा तब न जाएंगे घर। उसको 8 बजे आना था, अब देखिए 8:45 बज रहा है, हम क्या करें? मैंने उनसे पूछा, गार्ड जी मान लीजिए कि दूसरा गार्ड 12 बजे आए तो? गार्ड जी निरुत्तर हो गए। मैंने फिर पूछा, आप कुछ खाए हैं कि नहीं? उन्होंने निराशा में कहा, नहीं मैडम, कल 8 बजे रात को सतुआ प्याज खाए थे। मैंने कहा, गार्ड अंकल, इस थैला में मेरा लंच बॉक्स है और पेपर में लपेटकर ठंडा पानी की बोतल रखा हुआ है। लंच बॉक्स में रोटी और सब्जी होगी। आपको जितनी भूख हो खा लीजिए और ठंडा पानी पी लीजिएगा। गार्ड अंकल संकोच में पड़ गए। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप मेरे पिता समान हैं। जब आप ही भूखे रहेंगे मैं कैसे अपनी ड्यूटी निभा पाऊंगी? थोड़ा भी संकोच मत कीजिएगा। मेरी क्लास खाली जा रही थी। संयोग से टीचर इंचार्ज का ध्यान उस क्लास की ओर अब तक नहीं गया था, नहीं तो मुझे उनका कोप भजन बनना पड़ता। मैं तेजी से अपने क्लास की ओर बढ़ चली। 11 बजे अवकाश हुआ तो मैं ग्राउंड में बच्चों की निगरानी में आकर खड़ी हो गई। गार्ड अंकल तेज कदमों से मेरे पास आए और बोले, मैडम बुरा था नहीं मानिएगा ना, एक गो बात कहना था। मैंने कहा, नहीं मानूंगी, क्या बात है बताइए। उन्होंने अपनी बात रखी, मैडम हमको बहुत जोर का भूख लगा था, सो हम सब रोटी सब्जी खा गए हैं और पानी भी सब पी गए। मैंने कहा, तो क्या हो गया, आपकी भूख मिटी ना? गार्ड अंकल मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए बोले, मैडम इस स्कूल में भांति भांति का लोग हैं, बाकी अपने के सबसे अलग हैं। भगवान आपको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे एक दिन। आपने बहुत पुण्य का काम किया है मैडम। हम आपके लंच बॉक्स और बोतल सरफ से साफ करके थैला में स्टाफ रूम में आपके टेबल पर रख दिए हैं। दूसरा गार्ड आ गए हैं, हम घरे जा रहे हैं। प्रणाम मैडम। मुझे प्रणाम करते हुए गार्ड जी तेज कदमों से अपनी साइकिल पर सवार होकर मेन गेट से बाहर चले गए। मैं उन्हें तब तक देखती रही जब तक कि मेरी आंख से वो ओझल ना हो गए। स्कूल से छुट्टी के समय मुझे बहुत जोर की भूख लगी। ठंडा पानी पीकर किसी तरह आधा घंटा स्कूल में बिताने के बाद जब घर पर आई
और मम्मी जी को थैला थमाते हुए कहा, बहुत जोर की भूख लगी है, खाना लगा दो। मम्मी जी किचन से ही बोली, फिर किसी को आज का खाना खिला दिया क्या? मेरी दानी महात्मा, तभी मैं कहूँ कि तुझको भूख कैसे लग गई? तू तो आते आते कभी खाती नहीं। मम्मी जी के इस प्रश्न का कोई उत्तर मेरे पास नहीं था। उनके सामने एक विनम्र आज्ञाकारी बच्चे की तरह पेश होकर मैंने कहा, ओ बुजुर्ग गार्ड अंकल ना, कल से भूखे थे, मेरा मन नहीं माना, सब दे दिया उन्हें खाने के लिए। मम्मी जी कुछ देर चुप रही, फिर चुप्पी तोड़ते हुए बोली, तभी तो तेरे पापा कहते हैं कि मेरी लाखों में एक है। सच में बेटी तू बहुत ही अच्छी इंसान है। तू बैठ, मैं खाना लगाती हूँ। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।